तो देखिए, हम हल करेंगे प्रश्न क्रमांक तीसरा प्रश्नावली 4.2 का। इसमें लिखा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। और मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है ये वाला प्रश्न। तो चलिए हम इसको बहुत अच्छी तरह से हल करते हैं। देखिए, लिख लेंगे हम हल और लिखेंगे माना पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या में हम लिख लेंगे 27 माइनस एक्स। अब देखो आगे, और दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस एक्स। अब 27 माइनस एक्स यहाँ क्यों आया? अब देखिए मैं इसको समझाता हूँ। हमारे यहाँ प्रश्न में लिखा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182। अब देखिए योग 27 है। अगर हम मान लें कि हमारे पास हमारे पास एक संख्या है जो है कि 30 और दो संख्याओं का योग 30 है। अब पहली संख्या हमें पता है कि 20 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? जब हम 30 में 20 माइनस करेंगे तभी तो दूसरी संख्या प्राप्त होगी। इसलिए हमने वहाँ पर लिखा है कि पहली संख्या x और दूसरी संख्या 27 माइनस एक्स। चलिए हम एग्जाम्पल के में समझाता हूँ आप लोगों को। देखिए, एक संख्या है 30, यानी कि दो संख्याओं का योग 30 है। अगर हमें पहली संख्या पता चल जाए कि पहली संख्या 20 है, तो स्वाभाविक सी बात है दूसरी संख्या 10 ही होगी। और हम 30 में 20 माइनस करेंगे तभी तो 10 प्राप्त होगा। ऐसे तो नहीं कि हम 30 में 20 जोड़ें तो हमें नहीं, तो 50 प्राप्त हो जाएगा। इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है कि पहली संख्या 27 वो एक्स है, तो दूसरी संख्या 27 में जब हम एक्स प्राप्त करेंगे, एक्स माइनस करेंगे तभी तो दूसरी संख्या आएगी। इसलिए यहाँ पर पहली संख्या एक्स और दूसरी संख्या 27 माइनस एक्स। धोखा से एक्स माइनस 27 नहीं लिखना है। चलिए अब देखिए आगे हम हल करते हैं। हम यहाँ लिख लेंगे कि प्रश्नानुसार। अब देखिए क्या बोला है कि गुणनफल उनका कितना होना चाहिए? 182 होना चाहिए। तो हम लिख लेंगे पहली संख्या x गुणे दूसरी संख्या हमारी 27 माइनस एक्स और गुणनफल कितना प्राप्त हो? 182। तो हमने ये लिख दिया 182। अब देखिए इस x का गुणा यहाँ भी होगा और यहाँ आने अंदर होगा, तो x का हम 27 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 27x। इसके आगे प्लस, इसके आगे माइनस, तो प्लस माइनस का माइनस, और हम x का x में गुणा करेंगे तो हो जाएगा x की घात 2 और ये बराबर 182। हम इसको अरेंज कर लेते हैं। अब देखो जमाते कैसे हैं कि सबसे पहले बड़ी घात, फिर उससे छोटी, फिर अचर राशि। तो एक्स की घात 2 वाला पहले आएगा, यानी कि माइनस एक्स की घात 2। ये 27 एक्स जो है प्लस में है, तो प्लस का 27 एक्स 182 इस तरफ आएगा बराबर के, तो हो जाएगा माइनस का 182 और यहाँ पर बराबर 0। अब देखिए द्विघात समीकरण है, हमें इतना ध्यान रखना है कि द्विघात समीकरण का जो पहला पद है वो ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसको हमें प्लस बनाना है, तो हम क्या करेंगे कि समीकरण में ऋण का ही गुणा कर देंगे, इसमें ऋण का धन हो जाएगा, तो पूरे में करना पड़ेगा हम गुणा। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं पूरे समीकरण में ऋण का गुणा करने पर। अब देखिए हम यहाँ पर ऋण का गुणा कर रहे हैं, तो हम यहाँ ऋण से ऋण में गुणा करेंगे तो हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर। यहाँ पर करेंगे तो हो जाएगा ऋण धन का ऋण 27 एक्स, यहाँ पर करेंगे तो ऋण का धन 182 बराबर 0। ये हो गया हमारा द्विघात समीकरण। अब यहाँ से या तो हम गुणनखंड विधि लगा दें या तो हम द्विघाती सूत्र लगा दें। तो चलिए हम इसको करते हैं गुणनखंड विधि से। अब देखिए क्या करेंगे गुणनखंड विधि में, जो लास्ट वाली अचर राशि है उसका हम गुणा करना है पहले वाले पद के गुणांक में। अब पहले वाले पद का गुणांक क्या है? यहाँ पर 1 है, यानी एक्स की घात 2 का गुणांक जो है 1 है। तो 182 का हम 1 में गुणा करेंगे तो हमको मिला क्या? 182, वो भी कहेगा प्लस का 182 मिला। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ रफ में। अब देखिए 182 का हम 1 में यहाँ गुणा करेंगे, मैं रफ में करके दिखा रहा हूँ। तो 182 हमें प्लस का मिला, ये हमें वहाँ नहीं लिखना है। अब देखिए हमें गुणा करने पर 182 आनी चाहिए, ऐसी हमें दो संख्या लाना है कि गुणा करने पर 182 आए, यानी कि हम दो संख्याओं का ऐसी दो संख्या लाना है कि उनका हम गुणा कर दें तो 182 आ जाए और उनको हम जोड़ दें तो यहाँ पर 27 आ जाए। ठीक है, तो वैसी वो संख्या हो जाएंगी 14 और 13। 14 का हम 13 में गुणा करेंगे तो 182 आएगा और 14 को हम 13 में जोड़ेंगे तो यहाँ पर 27 आएगा। तो चलिए देखते हैं हम इसको हल करते हैं आगे। एक्स की घात 2 माइनस यहाँ 27 की जगह ब्रैकेट, ये वाला एक्स, ये प्लस 182 बराबर 0। इसी ब्रैकेट में हमें वो दो संख्याएं लिखने हैं, यानी कि 14 और यहाँ पर 182 प्लस आए तो प्लस का 13। अब देखिए एक्स की घात 2 माइनस प्लस का माइनस, 14 का एक्स में हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 14 एक्स, माइनस प्लस का माइनस, 13 का हम एक्स में गुणा करेंगे तो 13 एक्स और ये प्लस का 182 बराबर 0। अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक दोनों में एक्स है, तो हम दोनों से हम एक्स कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर बचा एक्स, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर से एक्स आ गया तो क्या बचा 14। एक्स माइनस 14 यहाँ है, तो इन दोनों के कॉमन में भी एक्स माइनस 14 आना चाहिए। तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं कि एक्स माइनस 14 तो आना ही है बराबर 0। बीच का चिन्ह लगा देते हैं। यहाँ पर ऐसी कौन सी संख्या लिखे हैं कि गुणा करने पर एक्स में गुणा करें तो 13 एक्स हो जाए, तो हम 13 लिखेंगे। अब देखिए एक्स माइनस 14 दोनों में है, तो हम एक्स माइनस 14 दोनों से कॉमन लिए, बचा एक ब्रैकेट के लिए क्या? एक्स माइनस का 13 और ये बराबर 0।
पहली संख्या हमारी इससे आ जाएगी, दूसरी संख्या इससे आ जाएगी। तो हम लिखते हैं पहली संख्या x-14 और ये बराबर 0। तो x बराबर माइनस का 14 इस तरफ गया तो ये प्लस का 14 हो गया। अब दूसरी संख्या x-13 से आएगी। तो x-13 बराबर 0। तो x बराबर -13 इस तरफ जाएगा तो प्लस का 13 हो जाएगा। अब देखिए आप, तो हम जो आंसर में लिखेंगे, आंसर में लिख देंगे 14 और 13। तो ये था हमारा प्रश्न क्रमांक दूसरा 4.2 का।